नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के एडीएम तालो पोतोम ने शुक्रवार को सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इविक्शन ड्राइव अभियान चलाया। एडीएम तालो पोतोम ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण के लिए एक सरकारी अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एडीएम ने नो पार्किंग एरिया में पार्क की गई 3 गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया। एडीएम तालो पोतोम ने कहा कि आम आदमी हो, वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर कोई नेता, सभी के लिए कानून बराबर है, इसलिए अवैध अतिक्रमण के लिए किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो इस समय हमारे साथ चीफ स्टेट ऑफिसर तालो पोतुम जी हैं। पोतुम जी, हमें ये बताया कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है? यहाँ में जो है अभी हम लोग हमारा जो क्राइम अगेंस्ट आवर पब्लिक प्रॉपर्टी और हमारा सरकार के जो प्रॉपर्टी है, सामने जो बिल्डिंग आप दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर में इन लोगों ने ये इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया है। इस स्ट्रक्चर का जो खड़ा किया था, इसको हमने मना किया था और हम थ्रू नोटिफिकेशन ऑल्सो सेवरल टाइम्स प्रिंट मीडिया में हमने सबको अवगत किया था कि हमारा सरकार का क्वार्टर को आप लोग डैमेज नहीं करेगा। आप अभी देखा होगा सारा कितना नज़दीक से, अभी 1 मीटर भी चौड़ा नहीं है। ये सरकार का जो ऑफिसर है, अभी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर है, ये लोग ये क्राइम को कर रहा है। इसके लिए अभी हम सरकार से सरकार का हुक्म का और ऑर्डर का मुताबिक से हम पेट्रोलिंग करते हैं हमारा पुलिस के साथ। और इन लोगों को पहले मैं कोशिश करता हूं कि मना करे और काम को रुका के रखे, लेकिन ये रोकता नहीं है। इनर लाइन पास नहीं होने वाला को ये यहाँ इलीगल काम में इलीगल लोगों को लेके काम करते हैं। इसलिए मैं अभी जो इनको जो इलीगल काम किया है उनको अभी हम अरेस्ट करके ले जाएंगे और थाना में रख देंगे। अरुणाचल प्रदेश में अब जल्द ही पहला मेगा टैलेंट हंट शो आयोजित होने जा रहा है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में अरुणाचल प्रदेश में मेड इन अरुणाचल गॉट टैलेंट शो की शुरुआत की जाएगी। शुक्रवार को ईटानगर प्रेस क्लब में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुणाचल गोट टैलेंट के स्पोक्स पर्सन हिलांग तासाप ने बताया कि राज्य में लोगों की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से टैलेंट शो का आयोजन किया जा रहा है। हिलांग तासाप ने यह भी बताया कि इंडियाज गॉट टैलेंट के फर्स्ट रनर अप रहे ड्रमर तोको तेजी टैलेंट हंट शो के चीफ प्रमोटर होंगे। नवंबर के तीसरे हफ्ते से राज्य के 17 जिलों में ऑडिशन शुरू कर दिए जाएंगे। इस शो में 6 साल से 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। एजीटी का प्रोग्राम का, जैसे कि अगर ये प्रोग्राम के बारे में बोलेगा तो हम लोग इसको अपना एक थीम दिया है कि हुनर ही आपकी पहचान। इस प्रोग्राम द्वारा जो सिर्फ वो लोगों के लिए नहीं, ना ही सिंगिंग, ना ही डांसिंग, डांसर सिंगिंग, वो लोगों के लिए नहीं, सब के लिए जो टैलेंट है। एजीटी जो शायद वहाँ का कमिटी या फिर जो भी वो लोग देखने में अच्छा नहीं हो सकता, बट वी आर रेडी टू दोज टैलेंटेड स्टूडेंट एंड दोज टैलेंटेड यंग एनर्जेटिक ऑफ अरुणाचलीज। हम उन लोग ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि जो ये चीज़ को लेके, अपना टैलेंटेड को लेके हम उन लोग को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और वो चीज़ को, कंसेप्ट को लेके ये चीज़ को हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऐसा है। और यहाँ में आपको हम लोग जो कंसेप्ट को हम लोग का कमिटी के बीच में हम सोचे कि 17 डिस्ट्रिक्ट में पूरा आपका, जैसे कि देखा जाना 19 ना 18 कुछ होता है, लेकिन अभी जो जीके में जो आपका जो नाम आते हैं ना 17 डिस्ट्रिक्ट है, उसको लेके इंक्लूडिंग जो अभी नया जो क्रिएशन हुआ है, सब में हम लोग जाके ऑडिशन को हम लोग बिताना चाहता है। और उसके साथ साथ ही हम लोग स्पॉन्सर करेगा बाहर जाने के लिए, जैसे कि आपका नेशनल टैलेंट शो है, इंडियाज गॉट टैलेंट, सारेगामापा, इंडियन आइडल, वो सब प्रोग्राम में हम लोग भी चाहते हैं वो लड़का को उधर तक ले जाओ। ये हम लोग का सोच है। It is my privilege to stand here and also to get the opportunity to introduce first ever Mega Arunachal Got Talent Show with a theme of हुनर ही आपकी पहचान है। Our approach is not only to give a platform for particular talents like singing or dancing, which is going all around in the state. Our focus is to bring all the talents in one platform. That is how we conceptualize the Arunachal Got Talents, where we focus on inclusive talent. This may be look Herculean task, but we firmly believe on yes we can motto. As such, we are taking a small step like to bring inclusive talent in Arunachal Pradesh, which is definitely going to take the giant leap
to bring and to give a platform to various talents which is existing in our state. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित रॉयल इंटरनेशनल स्कूल पापू नाल्हा में शुक्रवार को शुरू हुआ छठा राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आज संपन्न हो गया है। ऑल अरुणाचल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सहोदय कॉम्प्लेक्स अरुणाचल के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित करवाया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश में शिक्षा के संसदीय सचिव बामांग फेलिक्स मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सहोदय कॉम्प्लेक्स अरुणाचल के अध्यक्ष जे हेनरी डेविड ने बताया कि कंपटीशन में 24 निजी स्कूलों के 100 से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया है। मुख्य अतिथि बामांग फेलिक्स ने भी कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम छात्रों की प्रतिभा को संवारते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ऐसे कार्यक्रमों को अपनाएगी। अरुणाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है अप्सा करके ये जो है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल में एक इवेंट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 दिन का इवेंट है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर चीफ गेस्ट के हैसियत से आए हुए हैं हमारे बीच बामांग फेलिक्स जी। और आपने सर देखा होगा कि यहाँ पर जो बच्चों का टैलेंट सर्च चल रहा है, तो ऐसे में सर सरकार की तरफ से या फिर एज ए बामांग फेलिक्स आप किस तरह का मदद दे सकते हैं सर? No, first of all, this is a very unique type of program because numbers of schools come together in single platform with the children competing each other, searching talent, and this is where our private schools are doing important role. I think the government need to evolve such kind of policies to be included even in the government institutes. In Arunachal, what happens is usually what the children lack or not getting is the exposure. So that is what our children lack. So these kind of programs becomes a platform for them to display their innate talents and display their various talents and nurture it from time to time, and converting their negative energy into positive one, and it gives a altogether new direction to their life. So that's what this kind of programs gives them. This is the 6th talent search we are conducting. And this is jointly organized by All Arunachal Private Schools Association and Sahodaya Complex Arunachal. This is a 2 association. Sahodaya Complex Arunachal is the association of all the CBSE affiliated private schools of Arunachal. रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में यहाँ पर 6th स्टेट लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन का यहाँ इवेंट चल रहा है। और ये जो है आपसा और सहोदया का जॉइंटली जो एफर्ट या फिर उन लोगों का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर काम जो होता है, जो स्पोर्ट्स को लेकर या फिर जो भी इन लोगों का जो एक्स्ट्रा टैलेंट होता है इन लोगों के बच्चों के, उनको भी तराशा जाए और इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे कि जो अपने टैलेंट को और नरिश कर सकें। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च गोहपुर ने चर्च के 25 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। 31 अक्टूबर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है। सिल्वर जुबली के मौके पर ईटानगर के सभी कैथोलिक चर्च द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजित किया गया था। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कोलिरियांग विधानसभा से विधायक पानी ताराम मौजूद थे। पानी ताराम ने कहा कि शुरुआती दौर में अरुणाचल प्रदेश के लोग ईसाई धर्म को अपनाने से कतराते थे, लेकिन अब लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। समारोह में चर्च के सभी सदस्य और स्थानीय लोग भी मौजूद थे।
आज हम इस सिल्वर जुबली को हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था जब अरुणाचल में कि हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन करने के लिए सपना भी नहीं देखता था। अगर हम अरुणाचल क्रिश्चियन की इतिहास को दोहराएंगे तो एक समय ऐसा था कि हमारा अरुणाचल में क्रिश्चियन मिशनरीज आने के लिए काफ़ी समस्या होते थे। आज बड़ी दुख की बात है कि ब्रदर प्रेम भाई हमारे साथ नहीं, लेकिन उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन हैं, जितने भी सर्विसेज जो दिया गया है, हम आज भी याद करते हैं, हम उनको आदर करते हैं। बाहर से लोग आए, हमें सिखाया और हमारे लोग उन जितने भी अच्छे चीज़ को सीखकर हमारे अपने फिर परिवार को, बच्चों को, पड़ोसियों को सिखाया और उस सिखाने के कारण से आज हमारे जितने भी अरुणाचल के लोग, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो सब सुधर गया। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश में नाहरलगन की बारापानी कॉलोनी में शनिवार को बारापानी सोशल सर्विस फोरम ने सफाई अभियान का आयोजन किया। मलबे और ड्रेनेज सिस्टम को इस फोरम ने साफ किया। फोरम के चेयरमैन सोरांग ताजी ने स्थानीय लोगों को सूचना देते हुए कहा कि इधर उधर कचरा फेंकने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और साफ सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। सोरांग ताजी ने बताया कि पूरी कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और अगर कोई भी गंदगी फैलाता पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा बड़ा पानी सफा करना है। बड़ा पानी का जितना भी यूथ, जितना भी ओमेन और जितना भी यहाँ ऑटो ड्राइवर, जितना भी सबके पर सब साथ दिया है, बहुत अच्छा है। हम लोग हर महीना में सफा करेगा और हमारा जितना सेक्टर का, जितना कैपिटल, जितना न्यू दिल्ली, नाहरलगुन, ईटानगर, जितना भी आपका म्यूनिसिपल का जो कौंसिलर, वार्ड मेंबर लोग को बोलता है कि आप लोग जिसे भी अपना अपना सेक्टर को सफा कर रही है, बीमार से बचने के लिए, हम लोग बीमार नहीं होने के लिए। इसलिए हम लोग जितना भी जो भी प्रोग्राम जो भी चलता है, आप लोगों को हम बात करते हैं, आप लोग जिसे भी सफा करके रखिए। और यूथ का जो एसोसिएशन, जो पंचायत का, जो विलेज में पंचायत का लीडर होता है, उसको भी अनुरोध करता है कि आप लोग अपना बस्ती को सफा कीजिए। हमारा जितना भी सारा अरुणाचल सफा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन में रहना चाहिए। आज हम लोग प्रोग्राम किया है, हम उस दिन 2 अक्टूबर में भी किया था और हम लोग ये बड़ा पड़े हर महीना को करेगा। अरुणाचल प्रदेश में राज्य सरकार के तहत काम कर रहे सिविल सचिवालय के कर्मचारियों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया, जो शुक्रवार को संपन्न हो गया। नाहरलगन स्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तमाम अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें पुलिस, फाइनेंस और एडवोकेट सहित हर क्षेत्र के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पाते मारिक ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सर्विस एक्ट की जानकारी देने के मकसद से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, ताकि कर्मचारी कार्यालय के नियमों को बखूबी समझकर उनका पालन कर सके। मेरे ATI में 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग का विषय है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964।
तो इस कंडक्ट रूल में अभी टोटल 24 पार्टिसिपेंट आपका यहाँ 17 तारीख से चालू हुआ है। उसमें टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स है। पार्टिसिपेंट्स में से ज़्यादातर हम सेक्रेटरीट सिविल सेक्रेटरी से ले हैं और सारा हेड ऑफिस से, डायरेक्टोरेट से, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। तो इसका मोटिव जो है, कंडक्ट रूल का मोटिव जो है, प्रपोज ऑफ कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टू सेंसिटाइज द एम्प्लॉयज, स्पेशली द डीलिंग हैंड्स। तो उन लोग का अपना सर्विस करते वक्त कैसे अपना कंडक्ट रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी का होने के नाते, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, पब्लिक डीलिंग्स में कुछ हमारा ये प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स होते हैं कि क्या क्या चीज़, किन किन चीज़ को नहीं करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और किन किन चीज़ को करना चाहिए, डूज एंड डू नॉट्स, वो प्रिस्क्राइब किया गया है। टोटल कंडक्ट रूल का 1964 कंडक्ट रूल का टोटल 25 रूल्स है। उस 25 रूल्स के अंदर में गवर्नमेंट सर्वेंट को, ऑफिसर को, ऑफिशियल को क्या करना चाहिए, कब समय में क्या करना चाहिए, उसमें पूरा दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ एम्प्लॉय लोग ये कंडक्ट रूल्स में ज़्यादातर ये मना किया हुआ चीज़ है, वो करो, वो मत करो, ये मत करो बोला जाता है। तो इसलिए बहुत कम लोग कंडक्ट रूल को पढ़ते हैं। मणिपुर में यूनाइटेड रेवोल्यूशनरी फ्रंट के उग्रवादियों ने एक बार फिर मणिपुर के फिल्म निर्माताओं को धमकी देते हुए उनसे 2 से 3 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। इसके विरोध में इम्फाल में शनिवार को सभी सिनेमाघर बंद रखे गए। यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट ने भारत सरकार और मणिपुर सरकार के साथ किए गए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते को वापस ले लिया, जिसके बाद यूआरएफ की धमकियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वहीं मणिपुर फिल्म फोरम ने फिल्म निर्माताओं को मिल रही धमकियों की कड़ी निंदा की है। एक दिन के बुलाए बंद ने फिल्म उद्योग से जुड़े करीब 3000 लोगों को प्रभावित किया है। मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से काफ़ी छोटी है, जहां काफ़ी लो बजट में क्षेत्रीय थीम को फोकस करते हुए फिल्में तैयार की जाती है। ऐसे में यूआरएफ की धमकियों ने छोटे फिल्म मेकर्स के मन में हलचल पैदा कर दी है। ईटानगर में नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। इस कंपटीशन में 156 स्कूलों के करीब 11,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। एनएचपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोनेल कुमार ने बताया कि क्लीन और ग्रीन पर्यावरण पर जागरूकता के मकसद से भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कुमार ने यह भी कहा कि एनएचपीसी राज्य में हाइड्रो पावर की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ताकि आने वाले वक्त में अरुणाचल प्रदेश न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी देशों में भी बिजली उपलब्ध करवा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है और पूरे देश में ये एवरी ईयर हम करते हैं, और अरुणाचल में एनएचपीसी इज़ द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस साल मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड। लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक 6,000। इस बार स्कूल्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स में भी काफ़ी मतलब इंक्रीज़ हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले सालों में ये जो है और मतलब अधिक से अधिक हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एनएचपीसी को बहुत खुशी होगी कि अगर यहाँ से ज़्यादा जो बच्चे हैं प्राइज़ विनर्स वो दिल्ली जाएं और अल्टीमेटली उनको जो फर्स्ट सेकंड प्राइजेस हैं वो विज्ञान भवन में दिया जाता है, हमारे प्रेसिडेंट महोदय देते हैं। तो it will be really a matter of great pride and privilege if some student of or some students of Arunachal Pradesh, we wanted more participation from Tirap and Changlang, these remote areas. तो उधर से उतना आ नहीं पाया, तो अगले साल मैं आई एम होपफुल कि more and more students from border areas come and participate here. सांगे लाहादेन स्पोर्ट्स एकेडमी अरुणाचल प्रदेश की एकलौती एकेडमी है जो प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचान दिलाती है। साल 2000 में एकेडमी की स्थापना की गई थी। प्रदेश की एकलौती एकेडमी होने के बावजूद यहां कुछ कमियां भी हैं। अकादमी में सभी खेलों की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 8 कोच काम करते हैं। प्रदेश में खेल और युवा मामलों के डायरेक्टर डीके ढींगलो ने खेलों पर बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स में रोजगार के लिए 5 से 10% कोटा भी रखा है। प्रदेश की 2 तीरंदाज सोरांग यूमी और मासिले मिहू ने कहा कि
ये देखकर काफ़ी खुशी होती है कि अकादमी में पुरुष हो या महिला सभी को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। अकादमी के कोच KH इकाशिनी देवी ने बताया कि उनकी अकादमी से निकलने वाली ज़्यादातर खिलाड़ी टैलेंटेड है, जिसका गवाह खिलाड़ियों के जीते हुए गोल्ड मेडल है। About achievements from the regional and state level, regional and national, we have many medals in almost in all the disciplines which are being trained here in the Sangaleda Sports Academy. For example, we have judokas. We have 3 judokas here, girls judokas, who have brought gold medal from the last School Games Federation of India also. Then we have footballers who are doing very good, and they got trained under Reading Football Club London, and they have many good players, and they are being trained here in the Sangaleda Sports Academy. ये मेरा नाम है KS इकाशिनी देवी। हम मणिपुर का है। यहाँ में अरुणाचल में हम ये 2002 में कोर्स बनकर आया था ये काउंसिल में। उसके बाद में डायरेक्टर स्पोर्ट्स में अटैच किया था। तब काउंसिल में था, तब से आर्चरी शुरू हो गया था। तो शुरू की बार में तो हम लोग इतना मेडल लाने नहीं सकता है, क्योंकि एक बच्चा मेडल लाने के लिए कम से कम 4 साल लगता है। तो ये एकेडमी में हम आने के बाद में ये नया बच्चा लोग जो क्लास 4 से लेकर वो लोग क्लास 7 तक कुछ मेडल नहीं था। 7 के बाद में हम लोग का यही स्कूल का लड़की लोग नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में टीम चैम्पियन हो गया, इंडिविजुअल में ले लिया। उसके बाद में हम लोग नेशनल लेवल में भी सब जूनियर लेवल में हम लोग ने टीम चैम्पियन भी हुआ था, और ये इंडिविजुअल गोल्ड भी मिला था। और उसके बाद में जूनियर लेवल में हम लोग ने शिलोंग में फिर टीम चैम्पियन हुआ था। उसमें भी हम लोग इंडिविजुअल में भी गोल्ड एक तो लिया है और सिल्वर लिया। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।